यह गाथा है एक साधारण बालिका की जो देवत्व की मिसाल बन गई। यह गाथा है देवी अहिल्याबाई की, जिनकी कर्मभूमि थी मालवा, लेकिन जिनका धर्म और सेवा का प्रकाश पूरे भारत में फैला। साल 1725 की एक सुबह महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक साधारण परिवार में एक बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अहिल्या। उसकी आंखों में तेज और हृदय में करुणा की गहराई थी। बचपन से ही वह अद्भुत थी। प्रातःकाल सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि में लीन हो जाती। गांव के लोग कहते, ये बालिका साधारण नहीं, ईश्वर की कोई विशेष रचना है। एक दिन गांव के पास एक बड़ा आयोजन हुआ। मालवा के प्रसिद्ध सेनापति मल्हार राव होलकर वहां से गुजर रहे थे। जब उनकी नजर अहिल्या पर पड़ी तो वह उसकी सादगी और तेज से अभिभूत हो गए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उसे अपने पुत्र खंडेराव होलकर की दुल्हन बनाने का प्रस्ताव दिया। खंडेराव और अहिल्या का वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन इस सुख को नियति ने अधिक समय तक नहीं टिकने दिया। खंडेराव की युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय अहिल्या मात्र 29 वर्ष की थी। समाज ने कहा, अब तो उनका जीवन समाप्त हो गया। विधवा का जीवन अंधकारमय होता है। लेकिन अहिल्या ने इन रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया। उनके ससुर मल्हार राव ने उनके साहस को पहचाना और उन्हें मालवा की गद्दी संभालने का आशीर्वाद दिया। अहिल्याबाई ने शपथ ली कि उनका शासन केवल शासिका का नहीं होगा, बल्कि एक सेविका का होगा। जब उन्होंने सुना कि भारत के कई प्राचीन मंदिर मुगल आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, तो उनका हृदय कराह उठा। उन्होंने घोषणा की, धर्म के इन केंद्रों को मैं पुनर्जीवित करूंगी। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और देश के कोने कोने में उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उनकी भक्ति और सेवा का यह कार्य न केवल ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता था, बल्कि समाज को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का भी काम करता था। अहिल्याबाई का न्याय ऐसा था जो राजा और रंक दोनों के लिए समान था। उनकी सभा में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार था। उन्होंने किसानों के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और व्यापारियों को संरक्षण दिया। कहते हैं, एक बार उनके दरबार में एक साधु आया और कहा, माता जी, मेरी झोपड़ी को किसी ने जला दिया। अहिल्याबाई ने तुरंत उसे सहायता दी और कहा, यह राजा का धर्म है कि उसकी प्रजा कभी असुरक्षित महसूस न करे। अहिल्याबाई ने जीवन भर साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। वह अपने महल को भी एक धर्मशाला की तरह मानती थीं। वह कहती थीं, धन मेरा नहीं, यह जनता का है, इसे जनता के लिए ही खर्च होना चाहिए। 1795 में जब अहिल्याबाई ने इस नश्वर संसार को त्यागा, तो पूरा मालवा और भारत शोकमग्न हो गया। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके बनाए गए मंदिर, धर्मशालाएं और उनके न्यायप्रिय शासन के किस्से आज भी जीवित हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म सेवा और त्याग में है। देवी अहिल्याबाई केवल एक शासिका नहीं थी, वे धर्म, न्याय और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। और इस तरह देवी अहिल्याबाई का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, एक ऐसी महिला के रूप में जिसने अपनी ताकत, करुणा और संकल्प से धर्म और समाज को नई दिशा दी। ये गाथा हमें प्रेरित करती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने वाला हमेशा अमर हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।